देखिए, सबसे पहला मामला ये है कि किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देना चाहिए, ये इस्लामी नियम है और सख्ती के साथ इस पर कहा गया है। दूसरी बात, जो ये बात आ रही है कि जिहादी मानसिकता, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक वैश्विक राजनीति या एक वैश्विक षड्यंत्र हमारे देश भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसमें भारत के दुश्मन कुछ देश और वहां के कुछ कट्टरपंथी लोग या बल्कि ज्यादा कट्टरपंथी लोग जो भारत के कट्टरपंथियों की सहायता से गज़वाए हिंद आंदोलन चला रहे हैं, जिनका सीधा सीधा उद्देश्य भारत के संविधान को परिवर्तित करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए भारत में एक लेकिन अब्दुल हैदर जी तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा नहीं है की जाए। लेकिन अब्दुल हैदर साहब तो कह रहे हैं सर आपकी कम्युनिटी के हैं विचारधारा को स्थान ना हो। नहीं, अब्दुल हैदर साहब तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा नहीं चाहते हैं, ना वो ऐसा करते हैं, ना उनकी ऐसी सोच है, तो सबकी गारंटी ये कैसे ले रहे हैं? सूफी जी। जी हाँ, देखिए, ये मैंने कहा ना इस बात को कि कुछ तत्व ऐसे हैं, और ये आज से नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में एक नारा दिया गया था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो 1947 बल्कि उससे पहले भी जब भंग हुआ था, तब से ये थ्योरी काम कर रही है कि ये किन प्रकार है भारत के स्वरूप को परिवर्तित किया जाए। तो कभी ये आपका पीएफआई का रूप लेकर के, तो कभी दावत इस्लामी का रूप लेकर के, ये रंग बदल के, नाम बदल करके आते रहे, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि भारत के एक सेकुलर ढांचे को खराब करना, भारत के स्ट्रक्चर को कमजोर करना और अपनी विचारधारा को जबरिया लाद देना, यही उनका उद्देश्य है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास और आपकी बात का जवाब आप हमसे जो उम्मीद करते हैं सर। ऐसा है कि ये जो घटना हुई है, ये इसको अगर घटना को एक सामान्य आपराधिक घटना भी मान लिया जाए, तो उसके अलावा जो तथ्य मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उस तथ्य को आप गौर से सुने और इस तथ्य को हिंदुस्तान के सारे मुसलमान सुने और गंभीरता के साथ सुने। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, तो यहाँ पर जो मुसलमान रह गए थे, वो ये अच्छी तरीके से जानते थे कि देश में 85% से अधिक आबादी अभी तो यहाँ पर जो मंदिर के घंटे भी होंगे, आवाज भी होगी, हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे और उसके साथ वो शामिल हुए। आज आजादी के 75 साल बाद ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठानों से ऐसे फतवे दिए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिवाली की मिठाई खरीद लेने से ही कोई काफिर हो जाएगा, किसी को बधाई देने से कोई काफिर हो जाएगा। तो जब तक ऐसे फतवे आते रहेंगे, जब तक कट्टरपंथी सोच पैदा होती रहेगी, हम सारे देशवासियों को, हिंदू और मुसलमानों को मिल बैठ करके इस बात पे फैसला करना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा या मुल्ला मौलवियों के अनर्गल फतवों से चलेगा। आज देश के मुसलमानों को ये बात तय करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, दिनेश जी आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। इस हिंदू परिवार को न्याय मिलेगा क्या, और न्याय दिलाने के लिए आप उनके साथ खड़े हैं क्या? क्योंकि शर्मा जी, मैं परिवार के साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इसके साथ खड़ा है। लेकिन इनसे पूछे, आपके पास डिबेट में जो बैठे हैं, क्या इसकी पैरवी के लिए आपके साथ अरशद मदनी आएंगे, क्या ओबीसी आएंगे, कौन आएंगे इनकी पैरवी के लिए? उस गरीब की पैरवी करें।